नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 2 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और बिहार में नहीं, देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। बिहार में अब तक 9 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई के लिए। और कल दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, बांका और भागलपुर। तो 9 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब तीसरे चरण की तैयारी में राजनीतिक दल जुट गए हैं। जाहिर तौर पर तीसरे चरण को लेकर तैयारी चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरह से चुनाव के मोड में हैं और नीतीश कुमार आज एक बैठक करने जा रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ। नीतीश कुमार तीसरे चरण को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं को टिप्स देंगे। जेडीयू की इस बड़ी बैठक के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, नीतीश कुमार आज पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। सीएम दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद इन इलाकों के बारे में फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही तीसरे चरण की वोटिंग से पहले पार्टी नेता को खास टिप्स और टास्क देंगे। और मुख्यमंत्री 14 अप्रैल को भी पार्टी कार्यालय में वर्चुअल संवाद कर चुके हैं और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वर्चुअल संवाद कर रहे होंगे अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जेडीयू के दफ्तर में, उस दौरान पार्टी दफ्तर में भी पार्टी के कई बड़े नेता और खासकर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है 2 चरणों में और 40 में से 9 सीटों पर बिहार में हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। 40 में से 9 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटें, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, झंझारपुर और खगड़िया में चुनाव होना है और इसमें से जेडीयू के 3 लोकसभा सीट मधेपुरा, झंझारपुर और सुपौल है। तो अगले चरण में भी जो ज्यादातर सीटें हैं वो जेडीयू की सीटें हैं। इसीलिए जेडीयू की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। नीतीश कुमार ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या स्थिति है और कल जो वोटिंग हुई है उसकी क्या स्थिति है। तो दोनों चीजें नीतीश कुमार देखना चाहते हैं और जो जरूरी फीडबैक है वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार देना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जेडीयू की तरफ से। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के उम्मीदवार हैं, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल और सुपौल से दिलेश्वर कामत चुनावी मैदान में है। 2019 में ये तीनों चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। पार्टी ने इनको फिर से मौका दिया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू दफ्तर में मीटिंग करने जा रहे हैं, वर्चुअल संवाद करने जा रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं से। और वर्चुअल संवाद का मकसद क्या है? कल जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें से कोई बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था, 5 पर जेडीयू के उम्मीदवार थे एनडीए की तरफ से। तो 5 सीटों की क्या स्थिति रही है? देखिए, हम लोगों के पास जो जानकारी है, हमारे पास जो जानकारी है, अ, बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है जेडीयू का इन 5 लोकसभा सीटों पर 2024 में और कुछ सीटें नीतीश कुमार के हाथ से खिसकती जा रही हैं। तो जाहिर तौर पर चिंता इसको लेकर भी रही होगी और बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या जो चर्चा में बात है क्या वैसी ही स्थिति है और जेडीयू को नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन भी इस बैठक में किया जाएगा। और दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा होगी कि तीसरे चरण के लिए क्या किया जाए, क्योंकि तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव है उनमें 3 सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू लड़ रही है। एक सीट लड़ रही है चिराग पासवान की पार्टी खगड़िया और एक अररिया की सीट बीजेपी लड़ रही है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।